दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले एक डेढ़ सप्ताह से ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, सामाजिक समरसता को तोड़ने का साजिश की जा रही है, उसको लेकर पूरे देश में उबाल सा आ गया है। ये देखा जा रहा है कि कुछ संस्थाएं जो कि सनातन धर्म के नाम पर समाज में विघटनकारी साजिशें कर रहे हैं। जैसे कि पहले ये देखा जा रहा था, पिछले 5-6 सालों से देखा जा रहा था कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना और वहाँ जाकर आतंक का माहौल पैदा करना, साथ ही उनकी मस्जिद, धार्मिक स्थलों पर भारतीय धार्मिक झंडे लगा देना, इस तरीके का माहौल देखा जा रहा था। लेकिन पिछले 10 दिन में ये देखा जा रहा था मुसलमानों के बाद में अब ईसाई धर्म के धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो कि गुंडागर्दी करके चर्च और गिरजाघरों में आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस और वहाँ की जो सरकारें हैं इसके प्रति गंभीर नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि ऐसे चंद मुट्ठी भर लोगों के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि वो कहीं भी किसी के फंक्शन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मारपीट कर लोगों को आतंकित करते हैं, वहाँ के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटना अधिकतर उन प्रदेशों में देखी जा रही है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये कहा जाता है, ये चर्चा है कि ऐसी घटनाओं का अधिकतर पाना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में वहाँ पर कुछ संगठित लोग जिस तरीके से समुदाय, कुछ विशेष समुदायों को टारगेट करने की साजिश में जुटे हैं और उनको प्रश्रय राजनीतिक दलों से और सरकारों से मिल रहा है। उन सरकारों के जो मुखिया होते हैं उनकी शय पर, उनके इशारे पर पुलिस भी ऐसे गुंडों पर कोई सख्त कार्रवाई करने से कि गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ये पिछले देखा जा रहा है कि पिछले 5-7 सालों में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। इसके अलावा हिंदू समाज के कुछ ठेकेदार जो सनातन के अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो मुस्लिम समुदाय हो, ईसाई समाज हो या फिर दलित वर्ग पर जिस तरीके से अत्याचार, उनकी साथ में मारपीट आदि करने का जो उनकी मंशा होती है, उसको सरकारों की और राजनीतिक दलों की तरफ से उनको पूरा प्रश्रय मिलता है। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि अभी 24-25 दिसंबर को गिरजाघरों में जिस तरीके से भीड़ के रूप में लोग घुसते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं और आगजनी तक लगा देते हैं। इसके बावजूद सरकारें और पुलिस एक्शन में नहीं आती हैं। लेकिन जब यही सब चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तब जाकर पुलिस और सरकारें उस पर एक्शन लेने की कोशिश करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि छुटभइये जो गुंडे होते हैं उन पर तो एक्शन हो जाता है, लेकिन जो मेन जड़ है या कि मूल जो समस्या का स्रोत है वहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की जाती है, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके पीछे लोग यही कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी होती हैं वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे संगठनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करते हैं जिनके पीछे लाखों की संख्या में समर्थक होते हैं। ताज़ी घटना के रूप में यूपी के गाजियाबाद में जिस तरीके से हिंदू रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम लोगों के घर में जाकर तलवारें और फरसे, गणासे आदि बांटे और ये कहा कि आप अपने आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से निपटने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए आपके पास ये हथियार होने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के अत्याचार हो रहा है उसका हमें अपने देश में मुकाबला करने के लिए अपने आप को समर्थ रखना है, इसलिए ये हथियार रखिए। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, खास तौर से गाजियाबाद की पुलिस, LIU जो शाखा होती है, लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट,
वो क्या कर रही थी? इतने बड़े रूप से जिस तरीके से हिंदू रक्षक दल गाए बगाए ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उन पर पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कारण यह है क्योंकि हिंदू रक्षक दल एक तरफ से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार के प्रति अपना समर्थन देते हैं और सरकार को समर्थन मिल रहा है और आगे भी लेना है। इसलिए पिंकी चौधरी जैसे लोग, यति नरसिंहानंद जैसे लोग हमेशा समाज को नफरत की आग में झोंकने को तैयार रहते हैं। समाज में हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको लेकर ना तो सरकारें कोई कदम उठाती हैं और ना ही पुलिस, क्योंकि पुलिस वही करती है जो कि सरकार इशारा करती है। यानी आज के समय में देखा जा रहा है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर सरकार पुलिस भी कम्युनल हो गई है। यानी उसके लिए भी हिंदू मुस्लिम का चश्मा पैदा हो गया है कि वो मुस्लिम को किसी और दृष्टि से देखती है और हिंदू को किसी और दृष्टि से देखती है। मुसलमान का नाम आना मतलब ये सिद्ध कर दिया कि वो अपराधी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने हैं जिसमें पुलिस ने मनमानी करते हुए समुदाय विशेष के लोगों को जेल में डालने का काम किया है। सब तरीके के आप जो हुड़दंग है उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में अभी एक रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है, उसका आरोपी ऋषभ ठाकुर के खिलाफ पहले भी इस तरीके की चीजों के मुकदमे हैं, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया उसमें संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो बच्चे वहां अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से, पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआरबी से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है कि इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। सर, लगातार वो इंस्टाग्राम पे पुलिस को धमकाते हुए वीडियो डाल रहा है, कल भी उसने एक वीडियो डाली है, तो उसको लेके क्या किया जाएगा? मैंने आपको बताया कि 2 टीमें हमारी लगी हुई है गिरफ्तारी के लिए, तो अगर हम लोग बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं और अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने आपराधिक इतिहास उसका निकलवाया और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तो 100% कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और ऐसे किसी भी एलिमेंट का मन या मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, करता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं, तो शस्त्रों का हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई, ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई हैं कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। इन तलवारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पिंकी चौधरी जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया, ये प्रशंसनीय है। हमारे शेर हैं,
अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में उत्तेजना और समाज में नफरत फैलाने की बातें देखकर उनके दिल में भी ऐसे कुछ करने की हिम्मत जुट जाती है। जैसे कि राजस्थान का एक वीडियो आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, जिस तरीके से उसमें मुस्लिम समुदाय के प्रति जो नफरती गाना गाया जा रहा है, उस पर ना तो राजस्थान की पुलिस ने कोई एक्शन लिया और ना कोई सरकार ने उन ऐसे लोगों के प्रति अपना कोई सरकारी कड़ा रुख दिखाया है। इससे समाज में सीधे सीधे ये असर पड़ता है कि लोग समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ऐसे लोग समाज में नफरत की आग फैला रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जिस तरीके से राजनीतिक दल ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे और सत्ता में पकड़ कायम रहे। अगर तुम एक गला काटोगे तो ध्यान रखना, एक के बदले 100 गले उतारोगे। बहन तो जय श्री राम बोल के उतारो तुम। इस बात का संकल्प लो कि अब किसी भी इस देश के अंदर न कमलेश तिवारी, न कन्हैया लाल, न दीपू दास की तरह किसी भी अपने भाई की गर्दन नहीं काटने देंगे। एक होकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हिंदू सबसे ज्यादा मजबूत होगा। मुझे इतनी पता है कि अगर भगवान ना करे, गौ माता नहीं करे, कभी चले भी गए, जीवन सारा अगर सांसें रुक भी गई तो ऐसी फसल पैदा करके जाएंगे कि ये क्या बदतमीजी है। ऋषभ भैया यार क्या हो गया? इसका यही कर लो। क्या नाम है? नाम क्या रहा है? एक मिनट रुक जाओ यार। नाम क्या है? ऋषभ भैया यार रुक जाओ। नाम क्या है? रुक जाओ यार। नाम क्या है? होश में ले लो। नाम क्या तेरा? अरे भाई ऋषभ भाई जन क्या नाम है इसका? भाई यार आधार कार्ड दिखा। और क्या बोल दिखा? दे दे। अरे रुक जाओ। ऋषभ भाई यार क्या होगी भाई? नाम जान करो भाई। क्या नाम लिखते यार? यार ऋषभ भाई तुम जानते हो मुझे। भैया एक सेकंड हाथ न लग जाए कोई सा। जब भी बदतमीजी किया था उसमें, उसके बाद करीब 250-300 पुलिस वाले कार्यालय पर आ गए। कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को भी उठाकर ले गए हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। मैं आप सबको एक बात बता देनी चाहता हूं, जितने भी भाई हैं, मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरी क्या गलती है? मैं चाहता हूं जिस प्रकार अगर बांग्लादेश में अगर वही स्थिति हमारे यहाँ भारत में अंदर बैठे हुए जिहादियों से अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मेरे हिंदू परिवार कैसे बचेंगे? हमारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे बच पाएंगे? तो मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आप ये सोचेंगे कि चंद मुट्ठी भर लोग क्या सरकार और पुलिस से बड़े होते हैं? नहीं, सिर्फ राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए सरकार और पुलिस छुटभैये छोटे मोटे गुंडों पर तो पाबंदी लगा देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, लेकिन वो भी साधारण धाराओं के तहत, ताकि वो हफ्ते भर के भीतर ही जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन समाज में वो लोग जो धर्म के ठेकेदार बनकर समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर ना तो सरकार कोई एक्शन लेती है और ना ही पुलिस। कारण यह है कि सरकार बनाए रखने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए समाज को तोड़ने के रूप में जो आडंबर और पाखंडी बाबा
अपने जिनके पीछे लाखों की संख्या में समर्थक होते हैं, ऐसों पर सत्ताधारी दल और पुलिस कोई भी एक्शन लेने से सकुचाता है। कारण वही है कि सत्ता में रहना है और सरकार बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों की राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कटमुल्लों को भारत में रहना सिखा देंगे, जो गौ माता ने काटेगा उसे काट के खा जाएंगे। मखगेर तेल मिट्टी का उसमें आग लगा देंगे, जो गौ माता ने काटेगा उसे काट के खा जाएंगे। एक फोन पे गौ भगता ये भाग गया वैसे, मखजान हथेली पे रख के गौ माँ ने बचा वैसे। रे कटमुल्लो तुम सुधर जाओ नी बीच रोड तने मारेंगे, तुम जहाँ भी मिल गए से हमने तारी भिड़िया रबड़ बनावांगे। रे गौ माता ने राष्ट्र माता घोषित करवावांगे, जो गौ माता ने काटेगा उसे काट के खा जाएंगे। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस बंदी ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद न लड़की तैयार न लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों, एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाया मैं नहीं जान सकता।